एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि आईपीओ को एनओसी मिलते ही रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्होंने कहा कि डीआरएचपी तैयार करने में अभी 3 महीने का वक्त लगेगा। और जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ है एनएसई के एमडी आशीष चौहान सर। सर, कल आपको सेबी ने एनओसी दिया है, सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं आप डीआरएचपी फाइल करेंगे? धन्यवाद तरुण जी। एक तरह से 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कल सेबी ने अनुमति दी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है, तो सेबी का धन्यवाद पहले। और करीब हमें 3-4 महीने लगेंगे डीआरएचपी प्रिपेयर करने में और ऑफर फॉर सेल के लिए जो शेयर होल्डर से शेयर्स लेने पड़ते हैं और एस्क्रो अकाउंट में रखने पड़ते हैं। हमारे पास करीब 1,91,000 शेयर होल्डर्स, 1,91,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो उसमें उनके शेयर्स में जो भी देंगे करीब 4-4.5% विल हैव टू ऑफर टू ऑन द आईपीओ साइड, और उसके लिए 3-4 महीने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद हम डीआरएचपी सेबी को सुपुर्द करेंगे और उनको भी 2-3 महीना 4 महीना लग सकता है अप्रूवल देने में। तो करीब 7 से 8 महीने का हमें लग रहा है कि एक समय अवधि होगी आईपीओ के पहले। सर, तो ये पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 4.5% के आसपास का डाइल्यूशन हो सकता है सर? हाँ जी, 4.5% का डाइल्यूशन इन केस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं देते तो फिर हमें नए शेयर मार्केट में देने पड़ेंगे। सर, आप क्या मार्केट कैप देख रहे हैं कि जिस पे ये डाइल्यूशन संभव है सर? नहीं, वो तो अल्टीमेटली जो मर्चेंट बैंकर्स वगैरह जिनको नियुक्त हम करेंगे उस समय जब आईपीओ आता है उस समय जो वो लोग सलाह देते हैं उसके ऊपर उसका निर्णय होगा। सर, बजट आने वाला है सर, क्या आपको लग रहा है कि इस बार एफपीआईज के लिए कुछ हो सकता है या एसटीटी में एफएनओ के एसटीटी पे कुछ चेंजेस संभव है? किस तरीके की इंडिकेशन सर आपको मिल रहा है? नहीं, हमारी उम्मीदें कायम रहती है। हर बार हमें लगता है कि थोड़ा हर चीज़ में जीएसटी कम हो, एसटीटी कम हो, एलटीसीजी कम हो, हर तरह के टैक्स कम हो, ऐसी हमारी उम्मीदें रहती है। लेकिन सरकार को अपने आप को चलाना होता है तो उनको भी बैलेंस करना पड़ता है बजट। तो जो भी सरकार दे सके हम उसी में, अल्टीमेटली द कंपनीज, द वे वी लुक एट इट इज कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, तब जाके मार्केट बढ़ेगा। तो कंपनियों को बेहतरीन प्रदर्शन हो, ऐसा बजट होना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। 10 साल लग गए सर एनएसई के एनओसी मिलने में। सर, ऐसा क्या अब चेंज हुआ? कितना आपको अभी एस्क्रो अकाउंट में 1300 करोड़ आपने ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर रखी है, 1300 करोड़ के आसपास, तो अभी लगता है आपको और की जरूरत पड़ेगी या 1300 करोड़ इनफ है? आपने कंसल्टेशन के बाद ही ये प्रोविजनिंग करी थी? नहीं, जो हमने प्रोविजनिंग करी है वो नेचुरली इतने सालों से हमने सेबी से डिस्कस किया होता, लेकिन जो भी बाद में भी निर्णय आते हैं उसके ऊपर हमें जो भी नेचुरली हमारा बोर्ड उसके ऊपर सलाह मशवरा लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का जो एनओसी है एक तरह से वो प्रक्रिया से थोड़ा मुक्त हो चुका है। तो एनओसी का जो प्रोसेस है वो अलग चलेगा और दूसरा जो सेटलमेंट का प्रोसेस है आज से अलग चलेगा।